वाली लूटकांड को लेकर फरियादी न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। अब पीड़ित ने पुलिस महानिदेशक बिहार को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और अपनी आप बीती बताई है। तो अभी आप सुने इनकी आप बीती को, सैयद इमरान जी का, जो 4 साल से लगातार जूझ रहे हैं प्रशासन के पास, सरकार के पास, पटना तक गुहार लगाने पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री तक जनता दरबार में जाके गुहार लगा चुके हैं, राज्यपाल से लेके माननीय प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक इन्होंने पत्राचार किया है, पर इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और थक हार के जो है ये मीडिया के शरण में आए हैं और हम लोग से उम्मीद जता है कि कहीं ना कहीं हम लोग के सहयोग से इनको शायद न्याय मिल जाए। 2-3 मामला एक साथ चल रहा है, इसमें आपको हम थोड़ा समझाना चाहेंगे कि एक एनआरसी का भी मामला है, एक आतंकवादी जांच का भी मामला है, एक इनके साथ लूटपाट और मारपीट का भी मामला है। पर इनका जैसा कहना है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जिसके चलते पूरे मुंगेर में उनका साम्राज्य चलता है, जिस कारण से उनके ऊपर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर थाना तक जो है हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। इन्होंने अभी बताया है कि ऐसा कुछ मामला भी सामने आया था कि जब ईडी जांच के लिए यहाँ आई थी तो वो उनके घर तक नहीं चढ़ पाई थी और उनको वहीं से बैरन वापस लौटना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत प्रभावशाली होंगे, जिस कारण से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और वो अपने प्रभाव से जो है दबाने का भी काम कर रहे होंगे इस सारे चीज़ों को। और इसलिए जो है जो 3 तरह के मामले जो काफ़ी गंभीर मामले हैं उस पर भी जांच नहीं हो रही है, न्यायालय नहीं हो रही है और लगातार जो है ये प्रयासरत लेकिन हैं और ये कोशिश कर रहे हैं और आज हमारे तक पहुँचे और हम अपने माध्यम से आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे कि कहीं ना कहीं से सच सामने आए, दूध का दूध पानी का पाए हो और इनको न्याय मिले। और यदि सच में वैसा गंभीर आरोप जो जैसा ये बता रहे हैं यदि है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन सारी बातें होनी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? सबसे पहली बात क्या है कि अभी कुछ दिन पहले भी इनके यहाँ लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भी छापामारी किया गया, जिसमें ये सरकार को भी गुमराह कर रहे थे कि हमारे यहाँ 10 लेबर काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनके यहाँ जब छापामारी किया गया हमारे द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में, जिसका कि जो है जिला लोक सेवा पदाधिकारी ने उसका निवारण कर दिया, लेकिन जब मैं प्रथम अपील में गया कमिश्नर साहब किया तो उन्होंने क्या किया कि पुनर्विलोकन कर दिया। अब पुनर्विलोकन करने के बाद अभी उनके यहाँ 10 जो लिख के दिया था उनके यहाँ 45 स्टाफ निकल गया, जिनके कारण उनके ऊपर लेबर एक्ट का भी मुकदमा हो चुका है। इसके अलावा जो उन्होंने 5 मंजिला मकान बना रखा है वो भी बिहार सरकार नगर पालिका अधिनियम 313-315 के तहत अवैध है, उसको भी कमिश्नर साहब के द्वारा गिराने का आदेश दिया जा चुका है। माननीय लोकायुक्त महोदय पटना द्वारा भी गिराने का आदेश दिया जा चुका है, जिसमें कि डीएम मुंगेर साहब ने डायरेक्शन दी कि इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है? वही ढाक के 3 पद, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? पथा पैसा वाला होना, प्रभावशाली होना, दैट इज द सर्टिफिकेट दैट पर्सन इज क्लीन। और हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? आखिर में अगर हमें नहीं मिलेगा न्याय तो वही करेंगे ना, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाएंगे, जनता दरबार में जाएंगे, सब परिवार मिलकर आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं कि मैं अपने बच्चे को घुट-घुट के मरते देखूं। माय सन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ए नॉट नॉर्मल डिजीज। अप्रोक्सीमेट ऑपरेशन कॉस्ट हैज बीन 40 लाख रुपीज़। तो उसी दुकान से मैं कमा के अपना परिवार को चलाता था ना। अपने हमें तो रोड पे लाके छोड़ दिया, हमें तो आप उस लायक नहीं छोड़ा कि हमारे पास ढंग का वस्त्र नहीं है। देखिए, हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं और हम कहीं से भी इस चीज़ के लिए आपको नहीं कहेंगे कि आप इस तरह का कोई गंभीर कदम उठाएं जिससे कि परिवार से लेकर सब कुछ को तकलीफ हो और कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा दूसरे स्थिति में नहीं चले जाए। और एक बात और है कि इनके परिवार में एक बच्चा का मतलब जो छोटे इनके बेटे हैं उनका स्थिति ठीक नहीं है, वो थैलेसीमिया बीमारी है, थैलेसीमिया बीमारी है, जिस कारण से उनको ब्लड बदलने का काम करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाया जाता है हर। अच्छा, क्या मतलब पूरा वाकया समझ में आ रहा है कि आपकी दुकान थी जिसको तोड़ा फोड़ा गया उनके द्वारा, जो आप नाम ले रहे हैं उनके द्वारा इसको तोड़ा फोड़ा गया और आपको वहाँ से बेघर किया गया, लूटपाट भी हुई, सारा चीज़ हुआ। तो जब आप प्रशासन तक गए तो वहाँ पे ऊंची पहुँच के कारण जो है आपकी बातों को नहीं सुनी गई। क्या FIR दर्ज हुआ था? माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश पे प्राथमिकी दर्ज हुई, जो कि मुंगेर कोतवाली से कांड संख्या 418 है। उसके बाद से मैं निरंतर न्याय के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन उसके पद और प्रभाव के कारण जो है हमारे केस को असत्य करार करके उल्टा मुझ पे ही जो है 182-211 सेंशन करा दिया गया। लेकिन जब मैंने IG सुशील मान सिंह खोपड़े सर को जब मैंने लिखित आवेदन दिया, उनके आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय संजीव सर द्वारा जब पुनर्संधान किया गया तो उसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज किया गया था। तब जाके फिर मैंने वो सक्षम दस्तावेज से जब DGP सर के पास पहुंचा तो DGP सर के द्वारा SP मुंगेर द्वारा उस केस को रीओपन कर दिया गया। और रीओपन करने के बाद फिर जब मैं पुनः दोबारा गया DGP सर के पास तो फिर मेरे केस को CID मॉनिटरिंग कर लिया गया, जो कि 3447/PS 2019 के नाम से दर्ज है। और तब से मैं निरंतर न्याय के लिए भटक रहा हूँ, कोई न्याय नहीं हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे केस में जो है इसको CID कंट्रोल कर लिया जाए, तभी मुझे न्याय मिलेगा, या इस केस को हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर दिया जाए। और मुझे डर है कि मोहम्मद जहांगीर के प्रभाव के कारण कभी भी
मेरी हत्या हो सकती है, क्योंकि 3 बार हमारे पर जो है जानलेवा हमला किया गया है, गोलियां चलाई गई है। FIR आपने किया था? हाँ, जो कि पहला FIR जो हमारे पर जो गोलियां चली थी, जैसे जो DGP सर के आदेश पे केस पुनः अनुसंधान के लिए निर्देश SP मुंगेर ने सर ने दिया, तो पहली जो मेरी मुझ पर गोली चली 11:30 बजे रात को, जो कि पूरबसराय OP में जब दर्ज हुआ वो घटना कोतवाली के नाम से दर्ज हुआ 422/2019। फिर दूसरा जो है हमारा जो है जान लेने का प्रयास किया गया, तो हम सूचना देने के पर जब अब सामाजिक तत्व लोग पकड़ाए तो वो फिर कोतवाली 436/19 के नाम से दर्ज हुई। उसके बाद फिर एक बार जो है विगत 2021 में ही पुलिस जो है हमें बुलाई कि आपसे कुछ पूछताछ करना है, और उसी पूछताछ के क्रम में मोहम्मद जहांगीर ने पुलिस के समक्ष हमें मारा, जिसमें कि हमारे जो है मार के नाक मुँह से खून फाड़ दिया, हमारे आँख की रोशनी भी भाग गई। लेकिन पुलिस ने नॉमिनल धारा उस पर लगाया, जो कि मेडिकल कराए थे? मेडिकल कराया। जब यहाँ के डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हुआ, सही सरकारी अस्पताल में CT स्कैन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो थैलीसीमिया से पीड़ित है। मैं उसका इलाज कराता हूँ, एक तरफ मैं पहले इलाज को देखूँ कि न्याय के लिए भटकूँ, तो मैंने फिर CMC वेल्लोर में जाके इलाज कराया, जहाँ पर कि हमारी आँख की रोशनी उस मार के कारण भाग गई, क्योंकि इसका CT स्कैन भी हुआ, लेकिन उसके प्रभाव के कारण उसका कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है, उल्टा मैं और मेरा परिवार ही भुखमरी के कगार पे है आज के टाइम में। मेडिकल में आपने ये रिपोर्ट दिया कि प्रशासन के पास कि मैंने मेडिकल कराया और इतना ज़्यादा इंजरी है हमारा? हाँ, हमने दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने वही किया जो उनको उचित लगा, क्योंकि पुलिस के सामने जो है पैसा वाला जो है वो रसूखदार है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, आप पे भी कोई केस हुआ था जिसके मनु महाराज जी जो यहाँ पे DIG हुआ करते थे, उन्होंने उस पर कुछ रिपोर्ट दिया था? अभियुक्त का हमने एक आवेदन दिया था जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में जो आदमी जो है कॉम्युनल हार्मोनी यानी कि जातीय दंगा का अभियुक्त है, उसके नाम से जो राइफल है उसका राइफल कैंसिल किया जाए, उसको जो है गुंडा पंजी में नाम दर्ज किया जाए। जब इस संदर्भ में मैंने जब आवेदन दिया जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ, तो उन्होंने अभियुक्त के प्रभाव के कारण ही कुछ भी नहीं आदेश दिया, उल्टा मुझ पर ही झूठा मुकदमा कर दिया, जो कि 474/2019 के नाम से दर्ज हुआ। और जब महाराज जी जो यहाँ पे DIG हुआ करते थे, उन्होंने उस पर कुछ रिपोर्ट दिया था? अभियुक्त का हमने एक आवेदन दिया था जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में जो आदमी जो है कॉम्युनल हार्मोनी यानी कि जातीय दंगा का अभियुक्त है, उसके नाम से जो राइफल है उसका राइफल कैंसिल किया जाए, उसको जो है गुंडा पंजी में नाम दर्ज किया जाए। जब इस संदर्भ में मैंने जब आवेदन दिया जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ, तो उन्होंने अभियुक्त के प्रभाव के कारण ही कुछ भी नहीं आदेश दिया, उल्टा मुझ पर ही झूठा मुकदमा कर दिया, जो कि 474/2019 के नाम से दर्ज हुआ। और जब इस कांड में जब मैं निरंतर न्याय पाने के लिए भटकता रहा, उल्टा पुलिस मुझे आतंकवादी समझ के मेरे साथ जो है ट्रीट कर रही थी। तब हमारे जो आवेदन पे DGP हमने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया, जिसके आलोक में DGP गुप्तेश्वर पांडे सर, ADG जो विनय कुमार सर के संज्ञान लेने के उपरांत DIG मनु महाराज को केस का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें तत्काल प्रभाव से मेरा गिरफ्तारी रोका गया। और दिनांक 15/12/2020 को उस कांड में DIG मनु महाराज द्वारा जो है प्रतिवेदन रिपोर्ट दिया गया कि हमारे खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आज उस घटना को हुए 2 साल होने जा रहे हैं, मुंगेर पुलिस द्वारा उसमें अंतिम पर्पज समर्पित नहीं किया जा रहा है, और न ही दोषी पदाधिकारी के ऊपर 182/211 सेंक्शन किया जा रहा है। कौन कौन सा मामला दर्ज है? उनके ऊपर एक आतंकवादी जांच चल रही है फिश बेकरी के मालिक के विरुद्ध, लेकिन उसकी जांच निगरानी कर रही है, उसका भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पैसा वाला के कारण जो है कानून मजबूर है। फिर उसके ऊपर जो है NRC की भी जांच चल रही, क्योंकि NRC की कैंपिंग हुआ था, जो आदमी भारत सरकार के दिशा निर्देश की अवहेलना करे, उसके आलोक में जाए, तो उसके ऊपर जो है UAPA तहत के मुकदमा होना चाहिए। इसके अलावा माननीय गृह मंत्री जो है अमित शाह का आदेश है कि जिस आदमी के ऊपर आतंकवादी जांच बैठी हुई है, उसका तत्काल जो है UAPA एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पैसा वाला के कारण जांच की रफ्तार जो है दिशा भ्रमित कर दी गई है, बचे हुए हैं। बस सिंपल सा फंडा है, पैसा होना यानी कि हम बेगुनाह हैं, और गरीब आदमी को न्याय मिलना नामुमकिन है। आज के टाइम में इस सरकार में, ये सुशासन की सरकार में न्याय मिलना नामुमकिन है। हमारे माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी कौन सी बातों को पहुंचाना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब हम उनके यहाँ जनता दरबार में पहुँचे, और सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि जनता दरबार का जो आवेदन संदर्भ संख्या है 11114x0499325, इसके आलोक में भी मुंगेर पुलिस द्वारा गलत जवाब दिया गया। और गलत जवाब क्या दिया गया कि भाई 18/2/2019 को इस कांड को असत्य करके समर्पित किया गया है, जो कि इसके जो थे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिमेश पांडे हैं। अनिमेश पांडे सर को हमने मेल किया कि आप ये देखिए कि दिनांक 10/10/2019 को गौरव मंगला सर ने केस को रीओपन कर दिया है, इसके बारे में मुंगेर पुलिस कुछ नहीं दे रही है। तो क्यों? तो मुंगेर पुलिस पूर्णतः अभियुक्त के प्रभाव में है,
और हमने एडीजी सीआईडी सर जो है जितेंद्र कुमार सर, हमने उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप आइए और यहाँ पर हमें आवेदन दे दीजिए। 25 तारीख को मैं गया, उनसे संयोगवश मुलाकात नहीं हो पाई। हमने 25/1/2022 को हमने उनके लेटर बॉक्स में जाके एप्लीकेशन डाला। उसके बाद भी हमने इनको सारा कल भी हमने उनको संबंधित जो है अपलोड करके हमने मेल किया, एडीजी सीआईडी सर को मेल किया, सीएम को मेल किया, डीजीपी सर को मेल किया, लेकिन सिवाय कागजी खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस केस को सीआईडी कंट्रोल कर दिया जाए, तभी मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि अभियुक्त अथाह पैसा वाला प्रभावशाली व्यक्ति है। उसका एक राज चलता है, उसका एक साम्राज्य चलता है। उसके खिलाफ कोई भी मुंगेर में जल्दी उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। जिसका जीता जागता प्रमाण है, एनआरसी में कोई कुछ नहीं उसका कर सका, सरकार के विरुद्ध गया, आतंकवादी जांच उसमें कुछ नहीं हो सका, मुंगेर कोतवाली कांड संख्या 104/18 जो दंगा का कांड है उसमें मुंगेर पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो ये सब मुंगेर पुलिस की क्या है? ये गरीब आदमी तब उठा लेते हो छोटा से केस में। पैसा वाला के जिसके ऊपर दंगा कांड का आरोपी है, वो आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर 307 लगा हुआ है, गोली मारा है उसने, कोई गिरफ्तारी नहीं। और वो जाता है माननीय न्यायालय से जाके पैसा और प्रभाव के कारण जो है बिल ले लेता है और घूमता है, फिर कोई नया घटना को अंजाम देने की सोचता है। तो उस तरह की मानसिकता के लोग वहीं पर हैं, जिसको उसका वो संरक्षक है। तभी उसने हमारी दुकान को जबरन लूट के कब्जा करके हटाया कि ये आदमी हमारे विचारधारा का नहीं है। कितने लोग से आप पत्रचार कर चुके हैं? पत्रचार यानी कि कितने लोग तक आप अपनी माध्यम से आप कितने लोग तक ये अपने आप बातों को रखे हैं? मैं निरंतर 4 साल 2 वर्ष से मैं लगातार एसपी मुंगेर सर, एडीजी सीआईडी सर और डीजीपी महोदय, चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, डीआईजी, कमिश्नर, राज्यपाल महोदय, कौन सा ऐसा पदाधिकारी बचा जिसके तक मैं नहीं पहुंचा हूं। लास्ट ईयर जब हमारे पर केस हुआ था तो मैंने गरिमा मलिक मैडम जो है एडीजी सीआईडी में है, वो डीआईजी रैंक, उसमें कुछ नहीं हो सका। मुंगेर कोतवाली कांड संख्या 104/18 जो दंगा का कांड है उसमें मुंगेर पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो ये सब मुंगेर पुलिस की क्या है? ये गरीब आदमी तब उठा लेते हो छोटा से केस में। पैसा वाला के जिसके ऊपर दंगा कांड का आरोपी है, वो आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर 307 लगा हुआ है, गोली मारा है उसने, कोई गिरफ्तारी नहीं। और वो जाता है माननीय न्यायालय से जाके पैसा और प्रभाव के कारण जो है बिल ले लेता है और घूमता है, फिर कोई नया घटना को अंजाम देने की सोचता है। तो उस तरह की मानसिकता के लोग वहीं पर हैं, जिसको उसका वो संरक्षक है। तभी उसने हमारी दुकान को जबरन लूट के कब्जा करके हटाया कि ये आदमी हमारे विचारधारा का नहीं है। कितने लोग से आप पत्रचार कर चुके हैं? पत्रचार यानी कि कितने लोग तक आप अपनी माध्यम से आप कितने लोग तक ये अपने आप बातों को रखे हैं? मैं निरंतर 4 साल 2 वर्ष से मैं लगातार एसपी मुंगेर सर, एडीजी सीआईडी सर और डीजीपी महोदय, चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, डीआईजी, कमिश्नर, राज्यपाल महोदय, कौन सा ऐसा पदाधिकारी बचा जिसके तक मैं नहीं पहुंचा हूं। लास्ट ईयर जब हमारे पर केस हुआ था तो मैंने गरिमा मलिक मैडम जो है एडीजी सीआईडी में है, वो डीआईजी रैंक के अधिकारी, हमने उनसे ये बात किया। लेकिन होता क्या है कि वो वहाँ से लोकल पुलिस को जांच भेजती है और लोकल पुलिस पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका प्रमाण यह है कि एक छोटा सा कांड को 4 साल 2 महीना हो गया, इसमें न्याय नहीं मिल रहा है। एसपी मुंगेर का डायरेक्शन उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, लोअर कोर्ट का डायरेक्शन सीजीएम मुंगेर का उसके डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के डायरेक्शन को आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आईजी सुशील मानसिंह खोपड़े सर उसके डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, इवन सीएम के लेटर को भी आप जो है उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। जिससे क्या दर्शाता है? मुंगेर पुलिस पूर्णतः अभियुक्त के प्रभाव में है। मतलब अभी तक प्रस्तुत नहीं किए के कारण आपका भी वो केस चल रहा है, बचा हुआ है? हाँ, जो केस था जिसमें डीआईजी सर ने जो इसमें डायरेक्शन दे दिया था कि इस केस का समर्पित किया जाए, उसका भी साक्ष्य मेरे पास है। लेकिन उसके बावजूद मुंगेर पुलिस जो है कुछ नहीं कर पा रही है अभियुक्त के प्रभाव के कारण। दिनांक 3/1/2022 को भी मैंने एसपी सर को आवेदन डाके दिया, लोक शिकायत में भी हमने आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो आपने बताया फिलिप बेकरी के बारे में, उनसे ही आपका रंजिश है, उनसे ही आपकी एफआईआर दर्ज हुआ और उनके ही साथ सारा कुछ मामला बना है। तो उनको लेके क्या क्या उनके ऊपर मामला बन रहा है? देखिए, वो आदमी 2012 में हमने वहाँ पर दुकान का इस्टेब्लिशमेंट किया, 2013 से हमारी दुकान जो रनिंग स्टार्ट की और 2017 में दुकान लूट लिया गया। मुंगेर एक ऐसा सेंसिटिव स्पॉट है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा किसी तरह की कॉम्युनल हार्मोनी जातीय दंगा होती है तो नीलम सिनेमा जो चौक है, अब्दुल हमीद चौक है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्पॉट है। लेकिन मेरी जो विचारधारा है वो एक हिंदुस्तानी विचारधारा है, क्योंकि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो जिस दिन से मैंने वहाँ पर दुकान इस्टेब्लिशमेंट किया उस दिन के बाद से इसका प्रमाण है, मुंगेर पुलिस देख सकती है कि 2013 से लेकर 2017 तक एक भी जातीय दंगा वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन सबसे गंभीर विषय जो सोचने वाली बात है कि जब तक मैं वहाँ रहा, वहाँ पर उस तरह के जो समाज की विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को वहाँ पर जो हमारे कारण चला नहीं। और जैसे मैं हटता हूँ
तो मुंगेर में तुरंत 2 नंबर गुमटी के पास दंगा होता है जो उनके ऊपर मतलब दर्ज हुआ है। हाँ, वो उसमें मुंगेर कोतवाली कांड संख्या 104/18 में नामजद अभियुक्त है, जिसके राइफल से हिंदू को गोली मारने के क्रम में मुस्लिम को ही गोली लगा। वो आदमी जो भागलपुर में जाकर ट्रीटमेंट कराया, उसके बावजूद भी मुंगेर पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और हमारे द्वारा निरंतर लिखने के उपरांत भी अभी तक उसका राइफल कैंसिल नहीं हुआ। जहाँ पर कि सीधा साधा देखा जा सकता है कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश की भी अनदेखी, खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये अपने प्रभाव को लेकर हाँ, अपने प्रभाव के कारण है कि अपने प्रभाव के कारण, जबकि सरकार का सीधे है डायरेक्शन कि जो भी दंगा कांड का आरोपी है उसका राइफल तत्काल कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए मुझे आवेदन देना पड़ा और निरंतर मैं आवेदन दे रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कभी आप प्रशासनिक अधिकारी से मिले इस मामले को लेकर? मैं किससे नहीं मिला, ये बोलिए। DM, SP, DIG, कमिश्नर साहब का भी आदेश है इसमें लोक शिकायत में कि इनका रेफर कैंसिल किया जाए। फिर इसके बाद हमने CM सचिवालय में जाके लिखित आवेदन दिया। मैं किसके पास नहीं न्याय के लिए गया मैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि वही होता है ऊपर से जांच नीचे चली आती है और नीचे सारे बस वैसे ही उसी टाइप के लोग बैठे हुए हैं। ढाक के 3 पद, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? पथा पैसा वाला होना, प्रभावशाली होना, दैट इज द सर्टिफिकेट दैट पर्सन इज क्लीन। और हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? आखिर में अगर हमें नहीं मिलेगा न्याय तो वही करेंगे ना, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाएंगे, जनता दरबार में जाएंगे, सब परिवार मिल के आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं कि मैं अपने बच्चे को घुट घुट के मरते देखूं। माई सन सफरिंग फ्रॉम थैलीसीमिया। थैलीसीमिया इज ए नॉट नॉर्मल डिजीज। अप्रोक्सीमेट ऑपरेशन कॉस्ट हैज बीन 40 लाख रुपीज़। तो उसी दुकान से मैं कमा के अपना परिवार को चलाता था ना। अपने हमें तो रोड पे लाके छोड़ दिया, हमें तो आप उस लायक नहीं छोड़ा कि हमारे पास ढंग का वस्त्र नहीं है। देखिए, हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं और हम कहीं से भी इस चीज़ के लिए आपको नहीं कहेंगे कि आप इस तरह का कोई गंभीर कदम उठाएं जिससे कि परिवार से लेकर सब कुछ को तकलीफ हो और कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा दूसरे स्थिति में नहीं चले जाए। और एक बात और है कि इनके परिवार में एक बच्चा का मतलब जो छोटे इनके बेटे हैं उनका स्थिति ठीक नहीं है। वो थैलेसीमिया बीमारी है, थैलेसीमिया बीमारी है, जिस कारण से उनको ब्लड बदलने का काम करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाया जाता है हर एवरी मंथ 2 टाइम्स। तो बहुत बड़ा मामला है और 40 लाख खर्च है उसमें। जो ये कह रहे थे कि यदि ये उनका दुकान रहता और जैसे वहाँ रोजगार करते तो उस माध्यम से ये अपने बच्चे का इलाज भी करा लेते और गुजर बसर तो कर ही रहे थे। तो इन सारे चीज़ों से मामला काफ़ी गंभीर बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे आदेश जारी हो चुके हैं उस व्यक्ति के प्रति, पर जैसा अब बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लगता है कि इतना प्रभाव उसका ज़रूर है कि वो प्रशासन को भी अपने कब्जे में रखा है, जिस कारण से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और जिस कारण से प्रशासन भी मस्त है, सुस्त है और वो मस्त तो है ही जिस पे ऊपर आरोप है। तो अब ये तय करना सरकार का काम है, अब ये तय करना प्रशासन का काम है, चाहे वो मुंगेर प्रशासन हो, चाहे वो बिहार सरकार का प्रशासन हो, कि यदि इतने सारे एक्ट लगे हों, इतने सारे जांच बैठे हों, इतने सारे आदेश पारित हों, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये एकदम से जाँच का विषय है। ये भी एक जाँच का विषय है कि इस पर भी जाँच कर लिया जाए कि आखिर वो कौन शख्स है जो इन सारे इतने सारे आदेशों को अवहेलना कर रहा है, इतने सारे जो रिपोर्ट है उसको अवहेलना कर रहा है, इतने सारे जो FIR है उस पर अवहेलना कर रहा है और वो मस्त है, जीता है, आराम से यहाँ पे साम्राज्य चला रहा है। इन सारे चीज़ों पे कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को गौर फरमाना पड़ेगा और इनको न्याय दिलाना पड़ेगा। यदि ये सत्य हैं तो दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए और इनको न्याय मिल जाए। नहीं तो जिस तरह की ये गंभीर बातें कर रहे हैं, मुझे कहीं से नहीं इनको कहना चाहिए, कहीं से भी नहीं लगता है कि एक अच्छी बातें कह रहे हैं, पर मजबूर इंसान को कुछ भी करा सकता है। तो मैं इनको आश्वासन देता हूं कि मैं अपने माध्यम से आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और कहीं ना कहीं न्याय में थोड़ा देर जरूर है पर मिलेगा ज़रूर। ये इस सारे चीज़ों के साथ हम कोशिश करेंगे कि इन सारी बातों को ऊपर तक पहुँचाएँ, जिससे कि जो है प्रशासन जागे, सचेत हो और उन सारे जो आदेश जारी है उस पर कार्रवाई करे और कार्रवाई करके दूध का दूध करे और पानी का पानी करे और जो सच है उसको सामने लाए। और नहीं तो इनका एक आग्रह और भी है कि इस केस को CID के हाथों सौंप दिया जाए। CID इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, तो CID इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो CID कंट्रोल कर लिया जाए। सो सिंपल, या तो CID कंट्रोल कर लिया जाए या फिर इसको हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर लिया जाए। ये दोनों बातें कर रहे हैं, या तो CID या हाईकोर्ट के माध्यम से यदि हो तो इनको इस पर उम्मीद है कि वहाँ से निष्पक्ष जांच होगा और जांच होने के बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनको न्याय भी मिल जाएगा, जिसके लिए ये लगातार गुहार लगा रहे हैं लगभग 4 सालों से और थक हार कर मीडिया तक पहुँचे हैं, जो हम अपने माध्यम से अभी आगे तक दिखाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।